एक्स स्क्वायर एम प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हैज कोइंसिडेंट रूट्स। ओके, कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब समझ में आता है? देखो, जब भी सवाल में कोइंसिडेंट रूट्स लिखा रहा है या इक्वल रूट्स लिखा रहा है या परफेक्ट स्क्वायर लिखा रहा है, अगर एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बताया जा रहा है, तो ये तीनों सेम चीजें हैं। इन तीनों चीजों में क्या होता है? d should be equal to 0. So you just have to apply m plus 2 whole square minus 4 into is equal to, तो ये क्या हो जाएगा? m plus 2 whole square minus 4 into m minus 2 whole square, है ना? और आई वुड से, है ना, 2 इंटू एम माइनस 2। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, प्लस 2m माइनस 4 और m प्लस 2 माइनस 2m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3m माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस m इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल्स टू और 6। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं? तुम्हें क्यों लग रहा है कि मुझे नहीं पता है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बोलो, क्या है? हाँ, अब बोलो। ओके, अच्छा सागर है, ओनली सागर। ठीक है, हाँ, क्या लिखा हुआ है? वन रूट इज √3 प्लस 1 और कोफिशिएंट्स रैशनल है। कोफिशिएंट्स और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? एफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन दिया होगा। ठीक, तो जैसे ही रैशनल कोफिशिएंट्स हैं तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1 माइनस, वन रूट इज 1 प्लस √3, द अदर रूट इज, सो अल्फा प्लस बीटा 2 और अल्फा इंटू बीटा -2। सो द इक्वेशन वुड बी एक्स स्क्वायर -2x -2 के आगे a इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज दैट a? ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? f1 इज 4, तो क्या हो गया? a इक्वल्स टू -4/3। ठीक है।
चेक। और क्या डाउट था? हाँ हाँ, क्या क्या? एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो लोग डिस्कस करेंगे। और ठीक है, और ठीक है, चलो शुरू करें क्लास। ठीक, कोई दिक्कत और किसी को? नहीं, सबने अपनी अपनी आवाज सुना दी मुझे। ठीक है, चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाँ, करो इसे सॉल्व जल्दी से। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट सच दैट इट्स वन रूट इज cot स्क्वायर 18 डिग्री। क्या होता है cot स्क्वायर 18 डिग्री? हम्म, यही होता है क्या? हम्म, तो cos 18 की वैल्यू क्या होती है? साइन 72। साइन साइन 72, और साइन 72 की वैल्यू क्या होती है? साइन 18 की क्या होती है? मैंने अपॉन 4 दोनों का गैप कर दिया, कोई दिक्कत? मैंने अपॉन 4 दोनों का गैप कर दिया है, तो दोनों का अपॉन 4 इसलिए गैप हो जाएगा। साइन 72 होता है √10 + 2√5, याद है सबको? अपॉन 4, याद है ना वो सीरीज? √5 - 1/4 18 डिग्री होता है। √10 - 2√5/4 36 डिग्री होता है। √5 + 1/4 √4 साइन 54 डिग्री होता है। और 72 डिग्री क्या होता है? √10 + 2√5/4। ये रटा होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? तो स्क्वायर कर दूंगा तो ऊपर क्या आएगा, और नीचे क्या होगा? 6 - 2√5। तो मैं कह सकता हूं अल्फा इक्वल्स टू 5 + √5 अपॉन 3 - √5, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
है ना। पहले रैशनल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 15, और √5 क्या बनेगा 5। इरेशनल पार्ट देखो क्या होगा, 3 √5 + 5 √5 8 √5। इतना तो कैलकुलेशन सबको आता है। और नीचे क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया 20 प्लस, तो क्या हो गया, सो अल्फा अगर 5 + 2 √5 है तो बीटा क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस 10x प्लस प्रोडक्ट क्या होगा 25 माइनस 20, है ना। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए था, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, कोइंसिडेंट रूट्स हो या इक्वल रूट्स हो या एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर हो। एक्सप्रेशन इज परफेक्ट, कौन सा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या है, वो डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब सेम होता है। तो जब भी ये तीन वर्ड सुने तो आपको d = 0 आपके दिमाग में नेचुरली आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल थे आपके लास्ट शीट में वो कर ही चुके होंगे। ओके, लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a plus x minus a into x minus b has equal roots. Has equal roots. हमने क्या लिख रखा था, a equals to b equals to c, ट्रू फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताना था, है ना। तो ये सवाल कितने बच्चे कर चुके थे, किसी से नहीं हुआ था। ये बनेगा 3x² सबको दिख रहा होगा, है ना। x² माइनस b + c + a + b। तो आप देख रहे हो सब 2 बार आ चुके हैं। टिक, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, BC CA AB, है ना। यहां पे इफ लगा था, यहां पे देन लगा था, है ना। तो ये क्या दे रखा है कि डिस्क्रिमिनेंट इज 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब क्या हुआ, 4a + b + c होल स्क्वायर माइनस 12ab + bc + ca इक्वल्स टू 0। ठीक, फोर्स सबके उड़ जाएंगे। सो a + b + c होल स्क्वायर माइनस 3ab + bc + ca इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या बनेगा, अगर मैं पूरा एक्सपैंड कर दूं क्या बनेगा, a² + b² + c² माइनस ab। इसे पहचानते हो, कहीं देखा है इसे, कहाँ देखा है, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc में। इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो क्या बना था, ये सब रटा होना चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें रिजल्ट्स रटे हुए नहीं है।
हाँ, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, मतलब हर एक बंदा जीरो। हर एक बंदा जीरो का मतलब क्या हुआ? ठीक, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को क्यों नहीं याद कर पा रहे हो? नए बच्चे जो बेसिक मैथ्स की क्लास मिस कर गए थे उनका तो समझ में आता है, तुम लोग क्यों नहीं याद कर पा रहे हो? ठीक है, ठीक है, ये सवाल दिया है, कह रहा है इसके रूट्स इक्वल है। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो हमें प्रूफ करना है बी बाई इक्वल्स टू सी बाई बी इक्वल्स टू डी बाई सी। ये क्वेश्चन सबको मैंने कल लास्ट क्लास में लिखवाया था। द रूट्स आर इक्वल एंड यू हैव टू टेल दैट, you have to prove that b by a equals to c by b equals to d by c। तो क्या प्रूफ करना है? रूट्स आर, if roots are equal, prove that a by b equals to, sorry, b by a equals to c by b equals to d by c। ये प्रूफ करना है ना? ठीक है, क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें? कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है सबको? हाँ, फिर देखो, दिख रहा है ये? ठीक, और आखिरी में क्या है? दिख रहा है? तीनों परफेक्ट स्क्वायर हैं क्या? तो तीन परफेक्ट स्क्वायर ऐड अप होकर जीरो बना रहे हैं, कब होंगे ये? जब तीनों इंडिविजुअल जीरो होंगे। तो मतलब जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? एक्स इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना था क्या? ठीक, बेसिक सा सवाल था। इसका मतलब है तुम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट फॉर्मूला कि इक्वल है मतलब डी इक्वल्स टू जीरो लगाओ। तो तुम ऑलरेडी डिस्करेज हो चुके होगे डी इक्वल्स टू जीरो लगाने में। हाँ, तो तुम स्ट्रक्चर को देख नहीं रहे थे, पैटर्न पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, है ना? तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। जो बच्चे इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कर रहे थे वो अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे थे, है ना? लेकिन अगर 2 मिनट शांति से देखते तो इसमें देखते कि क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, आंखों के सामने सारे रिजल्ट्स पड़े हुए हैं, है ना? सो मैथ्स बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होती है, मैथ्स आसान होता है अगर देखना आता है। सबने नोट कर लिया था? ओके, एक और क्वेश्चन था।
show that roots of b plus c minus 2a x square plus c plus a minus 2bx plus a plus b minus 2c equals to 0 are rational if coefficients are rational, है ना? ऐसे ही कुछ लिखा था, ये प्रूफ करना था ना, है ना? अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे अटैक किया जाए? इस कोफिशिएंट्स को पहचान रहे हो? इसको पहचानते हो? क्या है ये? साइक्लिक है और तीनों का जोड़ क्या आ रहा है? 0। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इज वन ऑफ द सोल्यूशन। x is equal to 1 is the, so other root would be, है कि नहीं? नहीं समझ में आ गया? तो तुम्हें यहां पे दो चीज जाननी थी। एक, इस क्वेश्चन में दो चीज जाननी थी। एक तो साइक्लिक एक्सप्रेशन को स्पॉट करना आता है कि नहीं, साइक्लिक एक्सप्रेशन को स्पॉट करना आता है कि नहीं, एक तो ये चेस जाननी थी। और दूसरी थी कि अगर देखो ऐसा कुछ दिया रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब होता है अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ये बात पता है, लास्ट क्लास में कराया था। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखा है और a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या है? अल्फा इक्वल्स टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, है ना? ये सब रट लो, ठीक है? अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखा है और 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू सी बाई 2a, सी बाई 2a, ठीक है? सेम, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है और 4a स्क्वायर माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो अल्फा इज इक्वल टू और बीटा इज इक्वल टू, ठीक है? ये सारी चीजें ध्यान में आपको रखनी है, ठीक? अगर ये सब ध्यान में नहीं रहेगा तो इस तरीके के सवाल हल नहीं होंगे। चलो एक सवाल और करते हैं। साइक्लिक एक्सप्रेशंस को आप जानते हो ना पहचानना? जब भी देखे साइक्लिक एक्सप्रेशन रुक जाया करो, कुछ सिमेट्री का ही सवाल होगा, है ना? आगे बढ़े। इसे सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। देखो सबसे तेज कौन करता है। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्व फॉर थीटा। सेक थीटा की वैल्यू निकालो। कर लिया किसी ने? अरे स्प्लिटिंग करा लो, श्रीधराचार्य करा लो, हैं?
क्या आ रहा है? सेक थीटा इक्वल्स टू 1/4 1/2। ये दोनों आंसर आ रहा है। सबसे पहले किसका आंसर आया था? कस के थप्पड़ मार अपने आप को। बता क्यों गलत है ये। और किसी का कोई आंसर आया? सबका ही आंसर आ रहा है। और सबका क्या आंसर आ रहा है? किसी का सवाल? ये तो क्लास 10th के बच्चे सॉल्व कर लेंगे। हाँ, यही आ रहा है, कस के थप्पड़ मार। गलत थोड़ी कैलकुलेशन किया था उसने। उसे थप्पड़ मारने के लिए, कैलकुलेशन के लिए थोड़ी बोला था। अभी तक किसी का नहीं चमका? किसी का नहीं चमका? ट्रिग्नोमेट्री में हमने इतने 100 सवाल, कितने, 1100 सवाल, किसी को नहीं चमक रहा है? दो वैल्यू क्यों नहीं आएगी? क्वाड्रेटिक है तो दो ही वैल्यू आएगी। तू अपने आप को ना दो थप्पड़ के साथ पेट में घुसा भी मार। ठीक है। और हाँ, तन्वी, बताऊंगा तो बहुत बुरा लगेगा तुम लोगों को, बट इट वुड बी लाइक कि तुमको किसी ने पेट में घुसा मारा है। अरे सेक थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये कहाँ लाई कर रहा है? अगर सेक थीटा की वैल्यू 1/4 है तो तू कहना चाह रही है कॉस थीटा की वैल्यू 4 और 2 है। ये तुम लोग पहचान जाते। सेक थीटा इसलिए नहीं पहचान पा रहे थे। कॉस थीटा की वैल्यू 4/2 हो सकती है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अब समझ में आ रहा है क्यों घुसा लात पांडे को बोल रहा था? हैं? हाँ बताओ। इफ a² प्लस 2 of twice of a plus bx plus a plus 2b plus c equals to 0 has imaginary roots, then ax square plus 2bx plus c is equal to 0 has rational, irrational, equal और imaginary root। हम्म, कैसे करें सॉल्व?
b² - 4ac लगाओ। याद करो लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन सवाल में मैंने कुछ डिस्कशन किया था, है ना? ये क्या दिख रहा है? a² ठीक है। ये क्या दिख रहा है? 2x। और ये क्या दिख रहा है? a। ये तीनों मिलकर कुछ कर रहे हैं क्या? a कॉमन, ये हो रहा है क्या? देखो तो। ओके। और ये 2bx और 2b एक साथ मिलकर कुछ कर रहे हैं क्या? और c अकेला है क्या? तो a इंटू x+1 होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू x+1 प्लस c इक्वल्स टू 0। If this equation has imaginary roots, then what about ax² + 2bx + c will have imaginary roots? है कि नहीं? x+1 का ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है ना, ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करती है, ऊपर नीचे में कोई मूवमेंट नहीं आता है। तो ये ग्राफ टोटली ऊपर था, तो ये 1 यूनिट राइट शिफ्ट करके ये बनेगा, ये 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करके ये बनेगा, तो ये 1 यूनिट राइट शिफ्ट होकर ये बनेगा। तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट करेगी अगर पहला वाला कट नहीं कर रहा है तो? अगर पहला वाला कट नहीं कर रहा था दूसरा वाला भी नहीं कट करेगा। सो है ना, ये सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये सब वो वाले सवाल नहीं है कि पेन उठाओ और लग जाओ मजदूरी करने, है ना? तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो इस तरीके के सवाल हिलेंगे ही नहीं, है ना? चलो आगे बढ़े। ठीक है। AB belongs to integer, roots of will be। ये आसान सवाल है, इसे जल्दी कर दो। जल्दी करो, ये आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? किसी ने निकाला?
जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर्स हो जाए, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर हो जाए और कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर्स हो, तो रूट्स क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। रूट्स क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। इक्वल क्यों बोला? जीरो थोड़ी ना हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, जब जीरो होगा तब इक्वल होगा। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेशन उधर जब पहले लाइन में लिखवाया था वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर की बात किया था। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, discriminant is perfect square of and coefficients are rational numbers, then what will be the story? The roots will be rational. तो इसमें दो ऑप्शन आप कर सकते हो, रैशनल एज वेल एज इक्वल हो सकता है। इक्वल कौन से कंडीशन में होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो, जब 2a इक्वल्स टू b हो। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गया? एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज। ठीक है, हाँ बताओ क्या करें? रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x लॉग ए विद बेस 2 आर रियल, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रूट्स रियल का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी, देन ओनली वी विल हैव रूट्स रियल। ओके, तो बी स्क्वायर क्या है? 16 माइनस 4 लॉग, यस, इज ग्रेटर देन जीरो, विच मीन्स 4 माइनस log 2a is greater than 0, which means log base 2a should be less than 4। ठीक लिखा कि उल्टा लिख दिया? ठीक तो है? ओके ओके, तो है ना? ठीक है, यहां तक तो ठीक है। सो log base 2a should be greater than log x का ग्राफ कैसा होता है? विद बेस 2 ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं, सही बनाया? log x का ग्राफ नहीं पता है किसी को? किसी को नहीं पता log x का ग्राफ है? कुछ log x का ग्राफ बना दोनों। ये log x का ग्राफ है, इसका बेस क्या है? और ये क्या है? ये log x का ग्राफ है बैंक, ये log x का ग्राफ है। log x का ग्राफ कहाँ है?
अरे नहीं जाना है आईआईटी, पढ़ाई नहीं करनी है तो बता दो, हम लोग क्यों पागल बन रहे हैं। नहीं याद आया। सो बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो चाहे वो एक्सपोनेंट हो या लॉग हो, दोनों इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है। और 0 से 1 के बीच में हो तो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है, चाहे लॉग हो या एक्सपोनेंट हो। हाँ, लॉग बेस 2a शुड बी ग्रेटर देन -4, कौन सा ट्रेंड दिखाएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड? इंक्रीजिंग ट्रेंड। और -4 को मैं क्या लिखूंगा? ये होगा ना। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब क्या हुआ? हम्म। तो शिखर वाले बच्चे, आप लोग ने कुछ मिस नहीं किया, आप देख लो हालत, है कि नहीं। सही है, बढ़ते रहो। हम्म। इफ रूट्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर रियल देन। जैसे ही पता चल रहा है रूट्स आर रियल, क्या समझ में आ रहा है, क्या लगाना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है?
क्या पता चल रहा है दोनों इक्वेशन को देख के? अगर मैं कह रहा हूं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बोथ आर इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा ऑप्शन होगा? हम्म। कैसे सॉल्व करना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू हैज अल्फा एंड बीटा एज its roots and x square plus px plus r equals to 0 has gamma and delta as its roots. Evaluate alpha minus gamma into alpha minus delta. क्या करना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर का अगर गामा डेल्टा रूट है तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ क्या? ये मुझे मजबूर किया ये सोचने पे। और यहाँ पे मैं x के बदले डाल दूँ अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा, सो दैट वुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर। ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा मुझे मजबूर किया इस इक्वेशन में अल्फा डालने के लिए। अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू इक्वल्स टू, सो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा वुड बी इक्वल टू क्यू। ये सब थ्योरी पहले नहीं पढ़ाया हूँ क्या? पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? हम्म। नहीं हो रही है पढ़ाई? नॉट हैप्पी विथ यू गाइस? 2x square minus 35x plus 2 equal to 0 has its roots. Evaluate
2 अल्फा माइनस 35 क्यूब इंटू 2 बीटा माइनस 35 क्यूब। करो। थॉट्स क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ पकड़ पाए या नहीं पकड़ पा रहे हो? तन्वी क्या पकड़ पा रही हो? गुड, 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 गुड। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नोटिस। तो यहां से तुम कह सकती हो 2 अल्फा माइनस 35 इज एक्चुअली इक्वल टू -2/अल्फा। यही कहना चाह रही हो? तो मैं इस पूरी कहानी को लिख दूंगा -2/अल्फा का क्यूब इंटू -2/बीटा का क्यूब। दोनों का माइनस बाहर निकल के प्लस बन जाएगा। 8 8 64 हो जाएगा। 64/अल्फा बीटा का क्यूब। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, इतना आसान होता है सवाल। अभी तुम जितने भी सवाल देख पा रहे हो सारे आसान सवाल थे। तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो, उसका ये मतलब नहीं कि तुम गधे हो, बेवकूफ हो। इसका मतलब सिंपल है कि तुम लोग उठा के नहीं देख रहे हो कॉपी किताब। घर पे जाके किताबें नहीं हो रही है, सेल्फ स्टडी 4 घंटे रोज की नहीं हो रही है। 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री। तो मैं बता सकता हूँ तुमको कि अगर आईआईटी जाने के लिए सीरियस नहीं हो, अच्छे कॉलेजेस जाने के लिए सीरियस नहीं हो, तो आराम से 2 साल बिता सकते हो। इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 6 दिन आ रहे हो, 5 दिन आ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, बोर्ड एग्जाम पास कर जाओगे। लास्ट के 2 3 महीने मैं तुम लोग को बोर्ड एग्जाम पास करवा दूंगा। तो ऐसा करते हैं, 20 महीने मज़े करते हैं, है ना? नहीं, तुम लोग को तो मतलब ही नहीं है अच्छे कॉलेज जाने का, है मतलब? माहिया, जाना ही नहीं चाहती हो तुम लोग? है? तुम्हें कहाँ जाना है? नहीं जाना है ना? लाइफ बदल जाती है कॉलेज जाने पे। इकोसिस्टम बदलना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू वांट टू बी रिमेन ऑर्डिनरी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए ताकत लगाना पड़ता है, फाइट मारना पड़ता है। सुबह से शाम तक आग लगा देना होता है। सुबह से शाम तक कोई सेंटर पे नहीं दिखता मुझे, 2 4 को छोड़ के, लेकिन वो भी आंसर्स नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें भी कमी है। तो सुबह से शाम तक अगर जो लोग मुझे सेंटर्स पे देखने शुरू हो जाओगे, पहुंच जाओगे। मैं बता रहा हूँ, घर पे रहोगे, डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल फोन्स। इफ़ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स, स्टे अवे फ्रॉम हाउस। कम टू इन्फिनिटी एवरी डे। सुबह से शाम तक यहीं स्पेंड करो। जिस दिन स्कूल नहीं है यहीं करो, स्कूल के बाद सीधे यहीं आओ। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, खाना चाहिए ना, लंच चाहिए ना, पॉकेट बैग भर के रखा करो खाने का। मील्स भर के रखा करो, पैसे रख लिया करो एक्स्ट्रा की चलो बाहर का कुछ अच्छा नट्स वर्ट्स खा लूंगा, है ना? लेकिन ऐसे नहीं निकल पाओगे। आईआईटी जाने के लिए बहुत जान लगाना पड़ता है। और एक बार चले जाओगे तो लाइफ बदल जाएगी, सॉलिड वाली लाइफ बदलेगी। नहीं तो ऑर्डिनरी रह जाओगे। ऑर्डिनरी कॉलेज में जाओगे, कुछ होगा नहीं, है ना? तो फाइट मारना पड़ेगा। चलो नया टॉपिक शुरू करते हैं। हर दिन कमी नहीं होनी चाहिए कंटेंट की। कभी रिवीजन चल रहा है, कभी नया चीज़ पढ़ रहा है, कभी पुराने सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कभी नए सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके की आग चाहिए। घर पे करके आ रहे हो?
हॉबी परस्यू कर रहे हो क्या? कुछ और करते हो? क्या करते हो घर पे? मुझे नहीं समझ में आता है इस उम्र में तुम लोग घर पे क्या कर रहे हो। हर दिन सुबह निकलो, 12 12 घंटे स्पेंड करो इन्फिनिटी विजन में, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर खुला रहेगा, सेंटर खुला रहेगा हमेशा। ठीक है, लगाओ ताकत। कल स्टार्टअप खोलोगे तो 3 घंटे जाओगे काम करने ऑफिस है, कि 16 16 17 17 घंटे लगने पड़ेंगे स्टार्टअप में घुसोगे तो? 9 to 5 नौकरी करना है, क्लर्क बनना है? कॉर्पोरेट में भी जॉब करोगे, लीडरशिप पोजीशंस में रहोगे तो क्या 9 to 5 जॉब होती है उनकी? रात को 2 बजे भी काम करते रहते हैं वो लोग। तो काम करने में मजा आना चाहिए। तो मजा तभी आता है जब हम लोग इन्वॉल्व होते हैं चीजों में, है ना? फाइट मारो, ऐसे नहीं होगा। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। तुम लोग काफी अच्छा शुरू किए थे, यू स्टार्टेड वेरी वेल। तुम मुझसे पूछोगे अप्रैल में, फैंटास्टिक। तुम लोग को वैकेशन नहीं देना था मुझे, गलती हो गई। जून में जो तुम लोगों ने 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी मारी ना, यू ऑल लॉस्ट इट। फैक्टर थ्योरम क्लास 9 पे पढ़ाया जाता है, एनी आइडिया? बेसिक मैथ्स की क्लास में मैंने इसकी बात की थी। क्या होता है फैक्टर थ्योरम? क्या होता है फैक्टर थ्योरम? इफ एक्स माइनस अल्फा is a factor of px, then सही बोल रहे हो, बढ़िया स्टार्ट किए हो। तुम रिमाइंडर थ्योरम से कंफ्यूज हो रहे हो। पी अल्फा इज 0। तो इफ एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट सुनते हो तो क्या क्या चीजें दिमाग में आनी चाहिए? जैसे ये स्टेटमेंट सुना है, इफ एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स। अगर मैं बोलता हूँ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7, तो क्या आता है दिमाग में? 7 के। अगर मैं बोलता हूँ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 13, क्या दिमाग में आता है? 13 लैम्डा, है ना? ऐसे ही दिमाग में आता है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो पहली चीज क्या ध्यान में आनी चाहिए? पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स। अगर इसकी डिग्री एन है, इसकी डिग्री क्या है? एन। इसकी डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। क्या है? लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इसकी डिग्री क्या होगी? n-1 डिग्री। ठीक है, ये बात भी समझ में आता है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के टर्म्स में। दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए, वो जो अमोक बता रहा था, क्या? पी अल्फा इक्वल्स टू अल्फा माइनस अल्फा क्या होता है? 0। तो नो मैटर क्यू अल्फा कुछ भी हो, 0 × क्यू अल्फा वुड बी 0। ये दो चीज आपके ध्यान में कटाक से आनी चाहिए। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ो। अगर आप ये स्टेटमेंट सुनते हो, इफ एम एक्स माइनस एन इज अ फैक्टर, पी एक्स, पी एक्स इज पॉलिनॉमियल, ठीक है? इफ एक्स माइनस एन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो पहला चीज क्या ध्यान में आना चाहिए? पी एक्स इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एन इंटू क्यू एक्स। डिग्री के टर्म में n डिग्री, 1 डिग्री, n-1 डिग्री। और जो दूसरी चीज ध्यान में आनी चाहिए, पी ऑफ n अपॉन m इक्वल्स टू 0। ठीक है? हम्म।
तो क्या चीज ध्यान में आनी चाहिए? सबसे पहले पी अल्फा इक्वल्स टू 0 तो ध्यान में आ ही जाएगा। दूसरा चीज पी बीटा इक्वल्स टू 0। पी एक्स के टर्म में क्या ध्यान में आएगा? एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स। और पी एक्स की डिग्री क्या होगी? एन। इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, दोनों मिलके, और इसकी डिग्री। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? हम्म हम्म ठीक है, चलो अब सवाल देखते हैं एक। ठीक है, if px equals to x to the power 5 plus mx square plus nx plus w has x square minus 1 and 2x minus 1 as factors, find m and w। जल्दी से बताओ, क्लास 9 का सवाल है, क्लास 9 लेवल है ना, जल्दी से बताओ। हम्म फैक्टर्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं? यही 3 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। ये क्या निकल के आएगा? ये और ये, जल्दी से डालो। अगर मैं 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एम प्लस एन प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, यही होगा ना? 1 डालने पे, -1 डालने पे, माइनस एम प्लस एम माइनस एन प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? 1/32 प्लस 1/4m प्लस 1/2n प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 2m बचेगा, 2w बचेगा, सब गायब हो जाएगा, है ना? तो m इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ गया, m इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू आ गया, या w इज इक्वल टू माइनस m आ गया, है ना? w इज इक्वल टू, ठीक है, m प्लस डब्ल्यू 0 हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? -1, n इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहां पे आ जाओ। 1/32 प्लस m/4 माइनस हाफ माइनस m इक्वल्स टू 0, उधर चला जाएगा तो 3/4m इक्वल्स टू 1/32 माइनस 16/32 माइनस 15/32, सही कर रहा हूं? तो 4 8, तो m क्या हो गया? -5/8, तो w क्या हो गया? ठीक है, ठीक, बेसिक सा सवाल था, है ना? कैलकुलेशन में फंसना नहीं है, देखते रहना है, स्ट्रक्चर दिख जाता है, सिमेट्री दिख जाता है, सॉल्व हो जाता है ना?
ठीक है, जो लोग 1/32 से ही डर जाता वो सोचता बहुत कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशन था ही नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ो। दो डिफरेंट सवाल है ना, पी एक्स दोनों का सेम है। हाँ, पहला सवाल करो पहले। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c हैज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 एज ए फैक्टर, फाइंड b एंड c। क्या चल रहा है दिमाग में? इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फैक्टराइज करने की? हैं? अरे बोलते क्यों नहीं हो? ओके, तो कैसे करोगे फैक्टराइज? यही हो रहा है क्या? यही है ना? तो क्या डालेंगे? p इज इक्वल टू 3/2 और p इज इक्वल टू, चलो डालो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 81/16 प्लस 27/4 प्लस 9/4b प्लस 3। 3 आ गया, क्या डाल रहा था मैं? 3/2 डाल रहा था ना। 3 प्लस सी इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या होगा? -1। सो -1, सॉरी +1 हो जाएगा वो। 1 -2 प्लस b -2 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मतलब b प्लस सी इक्वल्स टू 4 - 1 3। ये इंफॉर्मेशन तो आ गया, b प्लस सी इक्वल्स टू 3, है ना। अब क्या करते हैं, इन दोनों को कर दो, ये 27 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 108 और 81, 189/16 प्लस 48/16 प्लस 9/4b प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। सो क्या हो गया? 189 प्लस 48, 190। 190 में 47 जोड़ दो, तो 190 में 47 जोड़ोगे तो 237/16 प्लस 5/4b, b प्लस सी क्या है? 3, है ना। यहां से निकल के आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 48/16। सो 5/4b 48 हो गया 285/16, है ना। यहाँ से 5 उड़ा दो तो क्या हो गया? 57। यहाँ से 4 उड़ा दो तो क्या हो गया? तो b इज इक्वल टू -57/4।
ठीक है, मैं बस तुम्हें ये इसलिए दिखा रहा था कि तुम्हें कैलकुलेट करना कैसे सोचना चाहिए, एकदम फंस में नहीं जाना चाहिए कैलकुलेशंस में, है ना। क्लियरली चीजों को देखते रहोगे तो कैलकुलेशन विल बी अ सिंपल टास्क। ठीक, चलो मेरा सवाल ए के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरा सवाल बी के लिए इंपॉर्टेंट था। ये क्या है, x-1 का, तो यहां पे दिक्कत क्या आ रही है कि यहां पे मेरे पास दो वेरिएबल है, यहां पे मेरे पास, लेकिन यहां पे तो सिर्फ एक ही रूट निकल के आ रहा है। P1 दो बार लगाने से तो नहीं दो इक्वेशन बन जाएगा, एक ही इक्वेशन बनेगा ना। तो दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क। तो जैसे ही मैं बोलता हूं जब कोई फैक्टर दिखे तो क्या करना चाहिए, हमें पहले px लिख देना चाहिए, px इक्वल्स टू x-1 का होल स्क्वायर इंटू qx, यही मतलब हुआ ना। हम्म, P1 एक इक्वेशन तो बन रहा है, एक इक्वेशन तो बन रहा है, P1 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन P1 इक्वल्स टू 0 बन रहा है। दूसरा इक्वेशन कैसे बना है, P1 डालते ही क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 2 5, b + c इक्वल्स टू -5, ये इक्वेशन तो बनता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना। बट इससे bc तो निकलेगा नहीं, इससे bc तो निकलेगा नहीं, तो मतलब वी नीड अनदर इक्वेशन, p2 इक्वल्स टू, p2 इज इक्वल टू, तो इक्वेशन ही बनेगा ना। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तो अब दूसरा इक्वेशन में क्या बनाऊं कि b और c आ जाए, इस इक्वेशन की वैल्यू लेने की कोशिश मत करो, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसे मैं उड़ा ही देता हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये तो मैं तुम्हें दिखा रहा था कि देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इज अ फैक्टर, तो एक तो निकाल लिया P1 इक्वल्स टू 0, दूसरा इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो BC ही तो रहेगा, डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा, BC ही तो आएगा, वही आएगा ना, b + c इक्वल्स टू -5, वो डिवाइड करके ही आया है ये, फिर भूल गए। x - अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, देन p अल्फा इक्वल्स टू 0, कैसे आता है वो फंदा, डिवाइड ही करके तो आता है। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाए, सर इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पे ध्यान देंगे, ठीक। और इसको डिफरेंशिएट मारो, क्या करो, देखो डिफरेंशिएट करके क्या हो रहा है, ये हो गया p'(x), लेफ्ट साइड में क्या आ गया p'(x), राइट हैंड साइड में चेन रूल आता है, प्रोडक्ट रूल आता है, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, एक को रोकते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को रोकते हैं पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको रोक दिया इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर x-1 का होल स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x-, ठीक। अब गौर से देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x-1, इसका मतलब p'1 will also be equal to p'1 will also be equal to, and this will give me the second equation. So px अगर ये है तो p'(x) बताओ क्या होगा, 4x³ + 6x² + 2bx + 2, यही होगा। अब मुझे पता है p'1 क्या होगा, 0, तो 4 + 6 10 + 2 12 + 2b इक्वल्स टू, आ गया मेरा b, 2b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू, तो वहां से निकाल दो, c इज इक्वल टू 1। लॉजिक क्लियर। तो फंडा नोट कर लो, फंडा ये है, आगे बढ़ो, फंडा ये है, इफ x - अल्फा स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ px, देन सबसे पहले क्या लिखोगे,
पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। ठीक है, ये देखते ही तुम पहले लिखोगे पी अल्फा इक्वल्स टू 0, और फिर क्या लिखोगे, पी प्राइम अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनफैक्ट तुम ये भी लिखोगे, इफ x माइनस अल्फा का क्यूब इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन सबसे पहले लिखोगे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा का क्यूब इंटू क्यू एक्स, फिर लिखोगे पी अल्फा इक्वल्स टू 0, फिर लिखोगे पी प्राइम अल्फा इक्वल्स टू 0, फिर लिखोगे पी डबल प्राइम अल्फा इक्वल्स टू। तो पॉलिनॉमियल को डिफरेंशिएट करना तो सिखाई दिया है फिजिक्स की क्लास में, इतना बेसिक्स तो आता ही होगा। ठीक, ठीक है, वैसे ही x माइनस अल्फा टू द पावर 4 का भी आपको समझ में आता है। ठीक, तो जब रिपीटेड रूट्स दिखे तो घबराना नहीं है। ठीक है, दैट इज द आइडिया। चलो, अब हम फैक्टर थ्योरम से बढ़ रहे हैं किधर की ओर, रिमाइंडर थ्योरम की ओर। ठीक है, कल लिख लो लिख लो लिख लो लिखो। ठीक है, आगे बढ़ो। कौन बताएगा रिमाइंडर थ्योरम? अमोक बता, सही कर रहा है तू, बताओ। x माइनस अल्फा, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, देन रिमाइंडर विल बी p ऑफ अल्फा। ठीक है, सो रिमाइंडर थ्योरम में ऐसे लिखो, इफ व्हेन पी एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, देन सबसे पहले आपको लिखना होगा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, प्लस क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इसकी डिग्री क्या होगी, n, तो इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है, सो आर एक्स वुड बी कांस्टेंट, आर एक्स वुड बी कांस्टेंट। ठीक, सेकेंड चीज क्या ध्यान में आना चाहिए, which will be r alpha, which is the constant lambda। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया ये बात या नहीं क्लियर हुआ? क्लियर, बेसिक सी बात थी। आगे बढ़ो, चलो।
तीनों का आंसर दो। बहुत आसान सवाल है, मुंह से आंसर आएगा। क्या होगा फर्स्ट का? 5। सो फर्स्ट का आंसर होगा P ऑफ -1 विच इज -2 + 5 -1 + 3 इक्वल्स टू 5। ओके, जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू मत बताओ, ये बताओ ये क्या होगा? P ऑफ, और ये क्या होगा? तो दोनों का रिमाइंडर। क्या लर्निंग हो रही है कि अगर x-1 x-½ के आगे 5 भी लिख दोगे, 7 भी लिख दोगे, कोई कांस्टेंट भी लिख दोगे, तो वो लीनियर ही रहेगा। लीनियर रहेगा तो रिमाइंडर पे इंपैक्ट नहीं डालेगा। समझ में आ गया? क्यों नहीं डालेगा? क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि px इक्वल टू dx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो तुम जो भी मैनिपुलेशन dx में करोगे वो qx हैंडल कर लेगा, क्योंकि px चेंज नहीं हो रहा है। चलो, ये समझ बन गया है, तो ये टेबल कंप्लीट करो। कंप्लीट द टेबल। यहां पे मैं लिखूंगा डिविडेंड, यहां पे मैं लिखूंगा डिविडेंड, यहां पे मैं लिखूंगा डिवाइजर, यहां पे मैं लिखूंगा कोशेंट, और यहां पे मैं लिखूंगा रिमाइंडर। ठीक है, इसको डिनोट करूंगा px से, इसको dx से, इसको qx से, इसको rx से। ठीक है, अब मैं जो जो ब्लैंक स्पेस भरूं छोड़ूंगा उसे भर देना। भरो। यहां पे क्या आना चाहिए? qx/2, वेरी गुड, qx/2, और यहां पे rx, वेरी गुड, यहां पे, और यहां पे rx, यहां पे 2px है, डिविडेंड को ही डबल कर दिया गया। 2qx, और यहां पे 2rx, यहां पे 2rx हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन याद रखो ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 3px है, 3/2 qx, और rx को 3rx, वेरी गुड, इसको a/qx arx। तो अब आपको कंफ्यूज क्यों, आप ये फिलअप क्यों कर पाए पता है? क्योंकि आप सिर्फ वो याद रख रहे थे। क्या याद रख रहे थे?
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज वाज द क्रक्स। आपको हमेशा दिमाग में क्या रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अच्छे से भर दिया आपने, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े। पी एक्स को जब मैं x माइनस 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 3, और जब मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 5। मुझे बताना है कि जब मैं इसे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया। अगर मैंने px को x माइनस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया है 3, और px को अगर मैंने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया है r। तो मुझे रिमाइंडर चाहिए, है ना। ये आपका आर एक्स दे रखा है। क्यू एक्स में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, क्योंकि पी एक्स अननोन है तो क्यू एक्स की बात हम करेंगे ही नहीं, है ना। मेरे कुछ सवाल है, इस सवाल को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लो। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ऊपर ही ऑलरेडी दे रखा है ना। तो आपके दिमाग में आएगा पी एक्स इज नथिंग बट, अगर तुम्हें 2 लिखने का मन है तो लिख लो, नहीं लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये आएगा। ठीक, अब दूसरी चीज, इसकी डिग्री हमें पता नहीं है तो n मान सकते हैं, n डिग्री है। इसकी डिग्री क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी n माइनस 2। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आर एक्स। आर एक्स की डिग्री क्या होगी। आर एक्स की डिग्री क्या होगी 2 से कम, 2 से, इट कुड बी लीनियर इट कुड बी कांस्टेंट। तो आर एक्स को सबसे अच्छे तरीके से क्या लिख सकता हूं मैं, ए एक्स प्लस बी। अगर इसे कांस्टेंट होना होगा तो अपने आप ए जीरो हो जाएगा, अगर इसे कांस्टेंट होना होगा तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत है। तो सेफ वे टू राइट आर एक्स एज ए एक्स प्लस बी, क्योंकि वी आर डिवाइडिंग बाय क्वाड्रेटिक। if we are dividing by linear, the rx was constant. If we are dividing it by quadratic, the rx would be linear. If we are dividing it by cubic, quadratic. If we are dividing it by by quadratic, cubic. तो 1 डिग्री कम होगा तभी तो डिवीजन रुक जाता है ना। रिमाइंडर आपका 1 डिग्री कम हो जाता है तभी तो डिवीजन रोक देते हो। ठीक है, अब सवाल है कि मैंने अपना px लिख लिया है, मेरा px है 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए सर, इसका क्या मतलब है P2 टू इक्वल्स टू, और इसका क्या मतलब है ओके। तो आई कैन अप्लाई दिस रिजल्ट, आई कैन अप्लाई। तो पहले P1 लगाते हैं, तो यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में P1 के बदले क्या लिख दूं 5। ये गायब हो जाएगा क्या, ये गायब हो जाएगा, तो क्या बना A प्लस, अच्छा P2 लगा दें क्या, P2 क्या है, ये गायब हो जाएगा। आगे क्या आंसर, 2a माइनस ए क्या होगा a, a इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है, b इक्वल्स टू
7. So the remainder would be लॉजिक क्लियर? समझ में आई कहानी? हाँ, ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ू ना? जब मैं पॉलिनोमियल px को x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2. व्हेन आई एम डिवाइडिंग इट बाय x माइनस 2 रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4. व्हेन आई एम डिवाइडिंग इट बाय x माइनस 3 रिमाइंडर क्या आ रहा है? 8. व्हेन आई एम डिवाइडिंग इट बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्या डिग्री होगी रिमाइंडर की? रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? 2 से कम, 2 या 2 से कम, तो इसको क्या लिख दूं मैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, लिख सकता हूं? ठीक, इससे मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा? इससे मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा? इससे मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा? ठीक, जो तुम्हारा पी एक्स होगा वो किस शक्ल में होगा? इस शक्ल में होगा, राइट? सही लिखा? अब अगर मैं P1 डालूंगा तो ये गायब हो जाएगा, P2 डालूंगा तो भी ये गायब हो जाएगा, P3 डालूंगा तो भी ये गायब हो जाएगा। P1 डालने पे ये क्या देगा मुझे? तो मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू 2 डालने पे 4a प्लस 2b प्लस, और 3 डालने पे 9a। अब सॉल्व क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? कैसे देखो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 4a माइनस ए क्या होगा? 3a, और 2b माइनस बी क्या होगा? b। 3a प्लस बी इक्वल्स टू 2, ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9a माइनस ए 8a, 3b माइनस बी 2b इक्वल्स टू 6, ठीक है? मतलब 4a प्लस बी इक्वल्स टू 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू 2. So the quadratic equation would be x square minus x plus 2. प्लस 2 ठीक लिखा हूं क्या, या 4 होगा? 2 ठीक तो है, ठीक है ना ये? ठीक, क्लियर? इसमें आपको 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन सॉल्व करने पड़े, है ना? इससे एक बेटर मेथड मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये सवाल पहले करो। आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। एक सवाल पहले करो, ठीक है? आगे बढ़ो, ठीक है? तुम्हें एबीसी निकालना है, फाइंड एबीसी।
दिया हुआ है 2x² - 5x - 1 इक्वल्स टू चलो मान लो ये निकालना है, एबीसी तुम्हें निकालना है, तुम्हें कह दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इट इज सेम, दोनों सेम है, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड एबीसी? एक तरीका आपको लग रहा होगा कि तीनों को मल्टीप्लाई करके करके कोफिशिएंट कंपेयर करें, है ना, वन वे वो लग रहा होगा। दूसरा आप गौर से देखोगे तो देखो क्या है, x+1 x-2 x-1, ठीक है। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 डाल देता हूं तो क्या क्या गायब हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे? तो मैं 1 डालता हूं तो ये बन जाता है 2 - 5 - 1 इक्वल्स टू a इंटू 2 - 1, ठीक बता है? तो a क्या निकल के आया? 2 - 6 - 4, सो a इक्वल्स टू 2, ठीक निकाला। सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। एक तरीका था कि मैं इसको एक्सपैंड करता, इसको एक्सपैंड करता, इसको एक्सपैंड करता, लेकिन इसके फॉर्म में इतना प्यारा सिमेट्री था कि मैं सोचा कि इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग एंड एडिंग आई जस्ट सॉ कि ये 3 रूट्स दिख रहे हैं मुझे, एटलीस्ट 2 को गायब करने वाला 3 रूट्स दिख रहा है मुझे, है ना। रूट्स नहीं कहेंगे लेकिन एक दिख रहा है मुझे कि उससे गायब हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है 2 टर्म, है ना। सेम वे अब मैं कौन सा डालूं? x इक्वल टू 2 डाल देता हूं। अगर x इज इक्वल टू 2 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 4 2 जा 8, 8 - 11 क्या हो गया? -3। सही कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन गलत होगा तो तुम चेक कर लेना, ठीक है। क्या है? 2 डाला मैंने, तो 4 2 जा 8, 8 - 11 इज -3, ठीक है। अब 2 डालते ही a और b दोनों गायब हो जाएगा। c 2 - 1, 2 + 1, तो c इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू, है ना। देखो कितना प्यारा कैलकुलेशन हो गया कि हमें कुछ फाइट मारने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा क्या है? -1, -1 डालूंगा मैं तो ये बन जाएगा 2 + 5 - 1, लेफ्ट साइड में ये आ गया। कौन कौन गायब हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये रह जाएगा b इंटू -1 - 2 -3 -2, देखो क्या आया, 1 आ गया, b इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है, a इंटू सम फैक्टर प्लस b इंटू 2 ब्रैकेट प्लस c, इस फॉर्म को कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या कहते हैं? इस तरीके के फॉर्म आपके कैलकुलेशन में ईज लेके आते हैं। यहां पे मैं कुछ भी डाल सकता था, सिर्फ ये नहीं, मैं अगर -3 -7 -7 -5 ऐसे करके मैं इन तीनों के साथ भी प्ले अराउंड करता तो भी सेम ही आंसर आता, तो भी मतलब एबीसी सेम नहीं आता, बट वो जस्टिफाइड हो जाता कि हाँ बराबर है दोनों। क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए मुझे क्या निकालना था? ax² + bx + c। So instead of writing this, I would have written my px as, मैं अपने px को किस फॉर्म में लिखता? कैनोनिकल फॉर्म में लिखता। कैसे? देखो मैं ऐसे लिखता, px इक्वल्स टू x - 1 x - 2 x - 3 qx प्लस मैं लिखता एबीसी, एबीसी ही यूज कर लो, कंफ्यूज तो नहीं होगा दोनों एबीसी से, या कोई दूसरा लेटर यूज कर लेता हूं, दूसरा ले लेता हूं, डी ई एफ कर लेता हूं, है ना। d इंटू x - 1 इंटू x - 2 प्लस e इंटू x - 2 इंटू x - 3 प्लस f इंटू x - 3 इंटू x - 1। मुझे डी ई एफ निकालना है। अब देखो कितना आसान हो गया खेल, खेल आसान हो गया कि नहीं हो गया?
मुझे ऑलरेडी पता है P1 क्या है, मुझे ऑलरेडी पता है, तो P1 को मैंने डाला 2, ये सब गायब, D गायब, F गायब, बचा E। क्या हो गया? -1 -2, -1 -2 कितना हो गया? ये क्या हो गया? -1 हो गया, और ये 1 -3 -2 हो गया, तो 2 हो गया, है ना? सो E की वैल्यू क्या आ गई? 1। देखो कितना प्यार से आ गया, प्यार से आ गया। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? अब मैं x इक्वल टू 2 डालूंगा, x इक्वल्स टू 2 डालूंगा, तो x इक्वल टू 2 डालूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूंगा? 4। अब देखो ये सब 0 हो गया, ये 0, ये 0, बचा f। 2 -3 -1, और -1 इंटू 1, तो f क्या आ गया? -4। f क्या आ गया? -4। प्यार से, कोई कैलकुलेशन में झंझट नहीं। अब क्या डालू मैं? 3। x इक्वल टू 3 डालने पे p क्या आ रहा है? 8। ये गायब, ये गायब, ये गायब, क्या बचा? d। d इंटू 3 -1 क्या होता है? 2, तो d क्या हो गया? 4। तो जो मेरा आंसर आया वो आया 4 इंटू एक्स -1 इंटू x-2, e क्या आया था? 1, प्लस x-2 इंटू x-3, और f क्या आया था? f क्या आया था? -4, -4 इंटू x-3 x-। अब तुम इसको एक्सपैंड, इसको ऐड करोगे, एक्सपैंड करोगे, तो आसान होता है एक्सपैंड करना, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, और जब देखोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल गेट द। हो सकता है जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये आंसर ना लिखा हो, ये आंसर लिखा हो, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है, ठीक है? तो हो सकता है वो ये आंसर, तो फिर तुम लोग क्या करोगे? लेट से अगर ये मेथड नहीं पता है तो तुम लोग ये आंसर निकालोगे, फिर ऑप्शंस को कैलकुलेट करोगे कि कौन मैच कर रहा है, ठीक है? सो यू शुड ऑल्सो नो दिस मेथड कि हाँ, कैनोनिकल फॉर्म इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वे टू टैकल दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है? चलो एक और सवाल करते हैं ताकि कैनोनिकल फॉर्म को हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। आगे बढ़ो। ठीक है, px when divided by x-1 leaves remainder 1, x-2 leaves remainder 4, x-3 leaves remainder 9, x-4 leaves remainder 16. So what will be the remainder here? सबसे पहले बताओ जो रिमाइंडर आएगा उसका फॉर्म क्या होना चाहिए? क्यूबिक होना चाहिए, मिनिमम तो क्यूबिक होना ही चाहिए, मतलब सॉरी मैक्सिमम क्यूबिक हो सकता है, इट कुड बी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक और लीनियर, और ये ठीक है। तो एक तो होगा कि आप स्टार्ट करोगे ऐसे, मेथड 1 आप स्टार्ट करोगे पी एक्स इक्वल्स टू, ये जो भी डिवाइजर इसको मैं डी एक्स लिख देता हूं, प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना? और आप 4 इक्वेशंस बनाओगे, है ना? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, फिर 2 का पावर पा, फिर 3 के पावर का, फिर 4 के पावर का, सॉल्व हो जाएगा लेकिन बहुत मेहनत। फिर आप बोलोगे अरे सर ने एक कैनोनिकल फॉर्म भी बताया था, तो मेथड 1 से थोड़ा कम करेगा लेकिन उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप क्यूबिक लिखोगे तो आप उसको लिखोगे
a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू, आ जाएगा ABCD, लेकिन फिर भी उसमें भी मजदूरी होगी, है ना, उसमें भी थोड़ी मजदूरी होगी। बट अगर कोई शांति से इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, स्क्वायर। क्या दिख रहा होगा? तो एक पैटर्न अगर दिख जाए तो हमें सारी मजदूरी से बच जाते हैं। अगर पैटर्न दिख जाए तो हम सारी मजदूरी से बच जाते हैं। क्या मजदूरी दिख रही है? पैटर्न क्या दिख रहा है कि सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब है सर इसका जो रिमाइंडर है वो एक्स स्क्वायर है। इसका रिमाइंडर क्या है? ना वो क्यूबिक है, ना वो लीनियर है, ना वो कांस्टेंट है, वो क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक भी बेचारा मोनोमियल एक्स स्क्वायर है। तो मैं पूरे px को ऐसे लिख दूंगा। पूरे px को क्या लिखूंगा? x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर इंटू क्यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और मैं देखूंगा मैच कर रहा है, चारों मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके लिए क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज पे देखना है। सबसे पहले मजदूरी वाला मेथड आपको पता है। दूसरा, कैनोनिकल फॉर्म आपका एक अच्छा टूल है। तीसरा, अगर कोई पैटर्न दिख जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं, लेकिन पैटर्न दिखना चाहिए। पैटर्न, जबरदस्ती पैटर्न नहीं बनाना है। जबरदस्ती अगर आप मजदूरी करके आओगे तो यही आएगा आपका, A 0 हो जाएगा, B 1 हो जाएगा, C 0 हो जाएगा, D 0 हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलो अब देखो पैटर्न दिखने पे भी अगर बच्चा फंडामेंटल्स नहीं जानता तो गलती करेगा। देखो कैसे, एक सवाल, px is a 4-degree polynomial. px is a 4-degree polynomial with 2 as a leading coefficient. leading coefficient समझते हो? समझते हो ना? ओके जब px को x माइनस वन से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 3। जब x माइनस टू से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 5। जब x माइनस थ्री से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 7। और x माइनस फोर से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 9। बताओ x माइनस फाइव से रिमाइंडर क्या आएगा? ये सवाल है। ठीक है, तो पैटर्न दिख रहा होगा सबको। क्या पैटर्न दिख रहा है? ऑड नंबर। तो क्या होना चाहिए आंसर? हाँ, क्या होना चाहिए आंसर? पैटर्न देख के आंसर नहीं कर पा रहे हो? 11। 11 यहीं पे गलती हो जाएगा, यहीं पे गलती हो जाएगा, क्योंकि साफ लिखा हुआ इट्स अ 4-degree polynomial। So basically your px is nothing but 2 into x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 प्लस 2x plus 1। ये बात समझ में आता है? ये बात समझ में आता है? दैट इज योर px, दैट इज योर, नाउ एवरीथिंग इज फॉलोइंग द सूट, है ना? p1 डालोगे सब गायब 3, p2 डालोगे सब गायब 5, p3 डालोगे सब गायब 7, p4 डालोगे सब गायब 9, p5 डालने से सब गायब नहीं हो रहा, तो p5 निकालना होगा। तो p5 निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 11, तो कितना हो गया? ठीक है, अंडरस्टूड? तो इसलिए बेसिक फंडामेंटल्स कभी नहीं भूलना, चाहे पैटर्न जितना भी दिख रहा हो, पैटर्न जितना भी दिख रहा हो, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन दैट इक्वेशन। व्हाट इज दैट इक्वेशन? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है,